दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। जैसा कि हमने आपको बोला था कि हम बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस लाएंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को तो बता देते हैं, हम स्टार्ट आज से करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस। कौन से विषय पर आएगी तो ये भी बता देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इन दो विषयों पर रेगुलर क्लासेस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाई भी थी तो उसमें हमने आपको पूरा प्रोसेस भी बता दिया था और हमने आपको जो केमिस्ट्री का एक सिलेबस भी हमने बता दिया कि इसमें कितनी यूनिट्स है, कितने चैप्टर हैं, सब हमने डिटेल वहाँ पर कर दिया था पिछली वीडियो में। तो आप चाहें तो वो वीडियो सिलेबस वाली देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ाएंगे, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो केमिस्ट्री में देखिए यहाँ पर एक बात आपको हम बता देते हैं कि ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि 2-3 क्लासेस हम लाए और फिर हमने लाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक आपके संग बने रहेंगे। जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराएंगे। कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा हो जो कोचिंग नहीं पढ़ता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर पूरा हम आपको कंप्लीट करा के कोर्स देंगे और बिल्कुल फ्री में, और सारे क्लासेस लाइन टू लाइन होंगे, टॉपिक वाइज आपको हम कराते चलेंगे। जैसे कि अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो बता दें, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश इसका कंटेंट भी इस चैनल पर अवेलेबल है। आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कोई भी टॉपिक। और अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए है जो हमारे चैनल पर नहीं अवेलेबल है, फिलहाल तो सारे ही अवेलेबल हैं, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसके अदर कोई टॉपिक चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताए हैं कि आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम बता ही चुके हैं कि सिलेबस हम आपको बता चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली तो यूनिट फर्स्ट वाली जो है, यानी पहली इकाई, वो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको बता दें, क्लासेस थोड़े से बड़े ज़रूर हो जाएंगे, बट आप जैसे आपको क्या करें, आप या तो एक हमें टाइमिंग बता दीजिए या हम एक आपको टाइमिंग बता देंगे कि इस टाइम पर रेगुलर आपकी क्लास आ जाएगी। आपको क्या करना है इस क्लास में, बस आपको क्या करना है कि आप उस टाइम अपना फ़ोन लेकर बैठें और वहाँ से आप जो भी जैसे जैसे क्लासेस आते जाएं अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहें। नोट्स प्रिपेयर करने से क्या होगा, अगर आपका जो जब एग्ज़ाम आएंगे तो वो नोट्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आप ये भी हम आपको बता देते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो वो आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके लिए काम, और जो भी हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे वो आप इम्पोर्टेंट भी डालकर रखते रहो, साथ साथ में याद भी करते रहिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम पे हेल्प मिलेगी। फिलहाल आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का जो नेम है वो है वीक इंटरेक्शन। क्या है? वीक इंटरेक्शन। अब वीक मीन्स क्या होता है बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पर, और ये हमने आपको सिलेबस में भी बात बताई थी कि यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखवाएंगे, क्योंकि इसलिए जो अभी यूपी बोर्ड वाले बच्चे थे तो वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, और हिंदी मीडियम वाले अगर हम डायरेक्ट टोटल इंग्लिश लिखवाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा डेवलप करना है अपने अंदर। क्या करना है, थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी हिंदी मिक्स में लिखेंगे। बता भी चुके हैं क्यों लिखा जाता है। अगर आप नई पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वाली क्लास सिलेबस वाली वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश सब कुछ वहाँ पर डिटेल कर रखा है। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम नहीं खराब करेंगे, केवल हम इस चैप्टर पर ही रहेंगे। वीक इंटरेक्शन। तो वीक मीन्स होता है, पहली बात तो कमज़ोर। वीक मीन्स क्या होता है? कमज़ोर। ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण। यानी कोई चीज़ है वो एक ही में मिल रही, आपस में एक दूसरे की ओर आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। कहते नहीं है कि वो लड़का उस लड़की की ओर क्या हो रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, कहते हैं ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो वीक इंटरेक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको नंबर 1 चीज़ आनी चाहिए, संयोजकता। क्या आनी चाहिए? संयोजकता आनी चाहिए। अब भाई ये संयोजकता क्या होती है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हम 0 लेवल से बताएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी समझ में आ जाएगा। देखिए थोड़ा टाइम, जिसको कुछ नहीं आता, बहुत वीक है वो, तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा, तो उसको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ये हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको पूरी 100% कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इसमें सबसे पहले आपको संयोजकता आनी चाहिए। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे ना 11th क्लास में बंध, जिसको हम इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। आपने 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े होंगे। सहसंयोजक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, और विद्युत सहसंयोजक पढ़ा होगा, उप सहसंयोजक पढ़ा होगा। ये 3 बॉन्ड आपने पढ़ रखे होंगे। नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सबसे जो ज़्यादा यूजफुल बॉन्ड होता है वो होता है सहसंयोजक बॉन्ड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं
कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप जो है कोवैलेंट, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्पेलिंग बोल देते हैं COVANLANT, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध। यहाँ पर हम 3 टाइप हमने आपको बताया बंध के, एक सबसे पहले विद्युत सहसंयोजक, और उसके बाद सहसंयोजक, और उसके बाद क्या होता है हमारा उप सहसंयोजक। तो इसमें से हम जो सेकंड वाला अभी बोला सहसंयोजक बंध, इसका मतलब होता है कि जब कोई भी 2 तत्व होते हैं और जब साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मान लिया आपको एक दुकान खड़ी करनी है, तो 2 लोग हैं, एक ने मिलाए 10 लाख रुपए और एक ने मिलाए 10 लाख रुपए। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो 10 लाख और 10 लाख कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो 20 लाख से एक दुकान खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों ने साझेदारी करी तब जाके उनकी एक दुकान स्टार्ट हो पाई, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं सहसंयोजक का मतलब जो 2 लोग जो होते हैं आपस में एक साथ मिल जाते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आज से आप सहसंयोजक बंध नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो समझ में आ गया होगा। अब संयोजकता क्या होता है, मान ली आपको सबसे पहले 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आने चाहिए। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर यानी जो परमाणु क्रमांक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस टाइप से जो आपके 30 तक होते हैं। चाहे तो हम बोल भी देते हैं, आप चाहे तो पॉज करके लिख भी ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो अगर आपको 1 से 30 तक नहीं आते तो हमने पूरे 30 तक बोल दिए हैं, तो आप चाहें तो पॉज करके जो है वो लिख भी सकते हैं। फिलहाल आप BSc में फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो आपको 30 तक तो एटॉमिक नंबर आने ही चाहिए कंपलसरी। ये 9th के बच्चों को सिखाए जाते हैं, तो इसलिए 30 तक तो आने चाहिए। फिलहाल तो आगे काफ़ी आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेसिक हम बात कर रहे हैं, 30 तक आपको आने चाहिए, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब हम बताते हैं कि आप किस तरीके से संयोजकता चेक करते हैं। तो देखिए, संयोजकता का मीन्स होता है संयोग करने की क्षमता, ठीक है। आप ये याद लाइन रखें कि संयोजकता मीन्स क्या होता है, संयोग करने की क्षमता। अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संयोजकता क्या है, हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं, पता होना चाहिए। इसका नंबर होता है 1, यानी हाइड्रोजन का जो नंबर यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसमें आपने पढ़ा होगा परमाणु जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाकी चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। जिसमें चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, लिखते हैं KLMN से। इनमें संख्या कितनी होती है, KLMN। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चलिए हम एक बार फिर से बोल देते हैं। देखिए, परमाणु जो है, परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम, क्या बोलते हैं, एटम। अब यहाँ पर परमाणु जो है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, पता होना चाहिए। एक भाग ये हो गया, एक भाग हम और बना ले रहे हैं, ठीक है। तो एक भाग क्या होगा, इसमें होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। अब जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनको बोलते हैं कोश, क्या बोलते हैं, कोश। लेकिन अब आप कोश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। बोलिए साथ में, कोश को इंग्लिश में बोलते हैं शेल। अब जिनमें वो चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। अब चक्कर लगा रहे हैं तो इनको किसी नाम से डिफाइन किया गया, तो इसको बोलेंगे KLMN से। नहीं सुना है तो आज से जान लीजिए। जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश बोलते हैं। कोश को लिखा जाता है KLMN से। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जैसे कि K कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ये भी बताया गया है। तो नहीं पता है तो बता देते हैं कि जो K कोश है, L है, M है, N है। K में होते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32, ठीक है। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 साथ साथ में बोला करिए ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने आपको क्या बताया, जो कोश होते हैं KLMN, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8, 18, 32। ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी संयोजकता निकालने के लिए। अब हमने आपको बताया हाइड्रोजन का नंबर
एक होता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ भी ऊपर लिख लीजिए KLMN इस तरीके से। के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन है इसका नंबर एक ही है, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर के में कितना भर दिया जाएगा? 1। तो यानी इसका मतलब है कि जो हमारी हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। अगर इसी तरीके से हम हीलियम की निकालें तो हीलियम का वही नंबर होता है 2, तो इसमें के में 2 आ जाएंगे बस। फिर उसके बाद हम बात करें लिथियम की, Li जिसको Li से लिखते हैं, इसका नंबर होता है 3। अब यहाँ पर आप 3 नहीं भरेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि के में कितने होते हैं? मैक्सिमम 2 ही आप इलेक्ट्रॉन इसमें रख सकते हैं। तो 2 इसमें रख दिया। अब कितना बचा? 1 बचा ना, तो 1 हमने L वाले में रख लिया। ये आप याद रखें कि L में 8 होते हैं, 8 से ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉनों को नहीं भर सकते। अगर ऐसे आप भरते रहेंगे तो आपको बस इसको देखना है, जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें? गिनते जाएं और अपने इलेक्ट्रॉनों को भरते जाएं। जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ 2 भर दिया, 1 भर दिया। अगर हम इसके आगे की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आता है 4 नंबर पर, तो ये क्या हो जाएगा? इसका विन्यास इस तरीके से बन जाएगा, 2 और 2 बन जाएगा। फिर अगर बात करें बेरिलियम के बाद बोरॉन की, उसके बाद कार्बन का नंबर 6, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 3 2 कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद 6 के लिए 2 और 4। तो इस तरीके से संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी? बाहर इसमें कितने है संयोजकता इसकी? इस टाइप से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर इसका विन्यास बनाकर भी। तो आई होप समझ में आ गया होगा, कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि विन्यास किस तरीके से बनाते हैं, संयोजकता हम किस तरीके से निकालते हैं। एक बात आप और याद रखें कि L में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होते हैं तो वो ले देकर आपस में पूरे करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जैसे इनके पास L में कितने? 4 हैं, कार्बन का नंबर 6, बाहरी कोश में इनके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चाहिए कितने हैं? 8 चाहिए, 8 पूरे होते हैं ना। तो है इनके कितने पास? इनके पास है 4, ठीक है, 4 है इनके पास, लेकिन चाहिए कितने? और अगर इन्हें 4 मिल जाए तो इनके 8 ये पूरे हो जाएं। तो ये क्या करता है? ये 4 लोगों से साझेदारी कर लेता है। किस तरीके से? ये देखिए, जैसे कि CH4 क्या होता है? मेथेन गैस होती है, आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला होता है मेथेन का, नहीं पता है तो जान ले, मेथेन का होता है। अब ये C लिखा, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है। पेन चेंज करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से CH4 का हमारा जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन का नंबर क्या था? 1 था, इसमें कितना आ जाएगा विन्यास? 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कार्बन का नंबर 6, इसका विन्यास बनता है 2 और 4। तो देखिए 4 है, 4 और 1 5। अभी ये देखिए 4 और 1 ये हो गया 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो देखिए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए ना, क्योंकि 4 थे, 4 और चाहिए थे, इसने हाइड्रोजन के संग एक बना लिया तो 4 इसके एक और हो गया, ठीक है। तो ये होता है साझेदारी वाला बॉन्ड। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का देखते हैं, के में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना? 1 ही है, इसे एक और चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 1 था, कार्बन से जुड़ गया तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? 2। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए और यहाँ पर कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये जो बॉन्ड लगा है, ये लाइन जो खींची है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये क्या कार्बन है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच लगा हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट, यानी साझेदारी वाला बॉन्ड। किस तरीके से साझेदारी वाला हुआ? तो देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए H के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम था, C के पास तो भाई 4 कम है, तो यहाँ पे 4 जुड़े हुए H हैं। तो अगर हम केवल इतना देखें तो C के पास भी यहाँ पर 1 कम है, H के पास भी 1 कम है, तो 1 और 1 2, यानी इसके पास भी 4 थे लास्ट में, 2 और 4 था, तो 4 और 1 5 हो गया। अगर कार्बन की तरफ से जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 1 6, 1 7 और 1 8 हो गए। तो यानी कार्बन के पूरे हो गए 8। अब इस तरीके से हाइड्रोजन का अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का 1 है इसके पास, 1 और चाहिए, तो 1 और 1 2, और यहाँ पर भी 1 और 1 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2। तो इस तरीके से कार्बन के भी पूरे हो गए और हाइड्रोजन के भी पूरे हो गए। तो इस तरीके से आप बॉन्ड बना सकते हैं, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड।
तो आई होप आपको कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में कुछ तो फंसा होगा ना कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, साझेदारी वाला भाई बॉन्ड होता है। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एटॉमिक नंबर याद हो। अभी पूरा जो चैप्टर है इसको स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम आपका बेसिक तैयार करा रहे हैं, तो इसलिए पूरा तो नहीं स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी बता देते हैं बेसिक, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या बचा यहाँ से, हम आपने क्या सीखा? पहली चीज़ कोवैलेंट बॉन्ड सीखी। अगर आप पहली जो क्लास है इसमें आपको आज का काम आपका ये है कि अगर आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आप उसको लर्न करेंगे, और जो लर्न कर ले तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि किसको किसको लर्न है और इससे ज़्यादा किसको आते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क यहाँ 1 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद है। कोवैलेंट बॉन्ड हमने आपको बता दिया क्या होता है, 3 तरीके के हमने बॉन्ड बताए हैं ना, तो कोवैलेंट बताया है, और भी 2 होते हैं, लेकिन मेन आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही रहेगा। आज से आप सह संयोजक बंध नहीं बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। एटम के बारे में हमने आपको बताया, एटम मीन्स परमाणु बताया ना, 2 भागों से मिलकर बना होता है, बीच में नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश कहते हैं, KLMN से लिखते हैं। इनमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने सारी बातें आपको बता दी हैं, आप इसको फिर से रिवाइज करिए। अगले क्लास में हम थोड़ा सा इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा क्लास और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिलहाल वैसे ही भी लंबा हो गया है। तो आपको जो हमने वर्क बताया आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये क्या है, हमारा बेसिक है। क्या है? बेसिक है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं आया तो आगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले आप इसको कंप्लीट कर लें, ये आप समझ लें क्या है, जो भी आज हमने बताया समझने की कोशिश करिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। आपको धीरे धीरे, जिसको कुछ नहीं आता मतलब वो धीरे धीरे समझ जाएगा। ऑब्वियसली बिल्कुल हमने पूरी 100% लगा दिया है अपना आपको समझाने के लिए। आपको समझने की कोशिश करनी है। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और पहले फिर से बता देते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ रहा तो आप इस वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा भी अपनी स्टार्ट क्लासेस कर सके। आज ही से इस क्लास को स्टार्ट किया गया है। रेगुलर आपको एक एक क्लास मिलती जाएगी। टाइमिंग हम आपको 1-2 दिन में बता देंगे कि किस टाइम पे वीडियो आएगी, या आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि किस टाइम पर वीडियो लानी चाहिए। तो फिलहाल हम आज क्लास में इतने रखते हैं। इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।